अस्सलाम वालेकुम। पाइथन के इस चिल्ले में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। बहुत सारे लोगों ने ना मुझे पिछली वीडियो में गेड़ा देने की यानी चक्कर देने की कोशिश की है। कैसे? वीडियो पूरी देखी नहीं है, सिर्फ एक दो बीच में से कीवर्ड्स मुझे भेज कर खुश हो गए, लेकिन आप सारे के सारे लोग ना फिल्टर वाली लिस्ट में आ गए हैं। कैसे? वो आप जब पिछली वीडियो दोबारा से देखेंगे ना आपको पता चल जाएगा। उसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ यार वाला नहीं कहा था, इसके अलावा भी 2 से 3 कीवर्ड्स थे जिसमें स्टैट्स के सिंबल्स और एक दो और थे जो मैंने लास्ट पे किए थे। यू हैव टू वॉच दैट। खैर, आज की जो वीडियो है वो एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस के ऊपर है। अगर आप लोग पाइथन के चिल्ले में नए हैं तो प्लीज़ ऊपर जो लिस्ट दी गई है और वाकई में मैंने दी हुई है, ज़रा जाके देखें कार्ड में, तो वहाँ पे जाके आप चेक करें कि एक्सप्लोरेटरी तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं कि पाइथन का चिल्ला क्या है और आज तक यानी डे 14 तक हमने क्या सीख लिया। आज की इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस क्या आता है। अभी उसको देखते हैं, तो उससे पहले कोशिश करें कि इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, या फिर सब्सक्राइब भी कर ही दें अगर नहीं किया हुआ। नहीं करना तो आपकी मर्ज़ी, मैं तो काम है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने EDA का फोल्डर बनाया। यहाँ पे एक नई फाइल बनाई नोटबुक की, जुपिटर नोटबुक की, जिसको मैंने नाम दिया EDA, ठीक है, .ipynb, सिंपली ये लिखा। अब बहुत सारे लोगों को ये डार्क कलर के साथ शायद मसला आता हो। सो नाउ टुडे आई एम गोइंग टू चेंज द थीम। इस तरीके से मैं इसको क्वाइट लाइट कर लेता हूँ, तो आप देखें अब थोड़ा सा ब्राइटर आ रहा है जैसे जुपिटर नोटबुक का आता है वैसे ही। एंड नाउ आई विल राइट हेयर सम इम्पोर्टेंट थिंग जो मैंने पहले से लिखी हैं, और इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ। क्यों? वजह क्या है कॉपी करने की कि मैं आपका टाइम ज़ाया नहीं करना चाहता, ठीक है। होपफुली आपको ये चीज़ पसंद भी आएगी, लेट्स सी। तो ये यहाँ पे मैंने कहा है कि एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस क्या होता है। दिस विल शो अस हाउ वी कैन डू EDA। ये पूरी एक फाइल है जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे करना है हमने EDA यानी एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। 3 स्टेप होते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम उसे देखेंगे जिसको आपने माइंड में रखना है। सबसे पहले डेटा को अंडरस्टैंड करें, सेकंड उसको क्लीन कैसे करना है, थर्ड डेटा के अंदर रिलेशनशिप कैसे देखना है। एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस का मतलब है कि जो डेटा सेट हमारे पास है ना, उसको A to Z अच्छे तरीके से देखना, उसकी सेंस बनाना, मतलब डेटा की सेंस क्या बन रही है और डेटा में कौन सा वेरिएबल किस तरह है, डेटा को क्लीन कैसे करना है, टाइडी कैसे करना है, सारा कुछ इसके अंदर आता है। कुछ स्टेप्स मैं बताऊंगा और कुछ आपको असाइनमेंट्स के लिए दूंगा। अगर आपको ये नहीं ठीक लग रहा तो मैं वापस चले जाता हूँ। अपना जो डार्क थीम था, विजुअल स्टूडियो डार्क, तो यहाँ पे अब नया कोड ऐड करने से पहले मैं कुछ लाइब्रेरीज़ इंपोर्ट करता हूँ, जो इम्पोर्टेंट लाइब्रेरीज़ हैं। इस वीडियो को सारा देखिएगा, अदरवाइज़ आप बहुत परेशान होने वाले हैं। इंपोर्ट पांडास, अब ये प्लेन टेक्स्ट में आ रहा है, इसे मैं कोड में कर लूँ पहले। यहाँ से मैं इस पर क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ से कर्नल सेलेक्ट करता हूँ पहले, और यहाँ से फिर मैं इसको पाइथन सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो नाउ इट विल वर्क पांडास एज pd import numpy as np and import matplotlib.pyplot as plt। ये 3 लाइब्रेरीज करनी है, और एक और करनी है जनाब import seaborn as sns, ठीक है। ये हमने लाइब्रेरीज कर ली हैं। इसको इंपोर्ट करने के लिए मैं यहीं पे शिफ्ट एंटर दबाता हूँ, ये इंपोर्ट होगी सारी की सारी लाइब्रेरीज विद इन फ्यू सेकंड्स। ये आप देखें ये इंपोर्ट हो रही हैं। थोड़ा सा टाइम लगता है लाइब्रेरीज को इंपोर्ट होने में, इंस्टॉल होने के बाद। देन आई विल एक्चुअली डाउनलोड द कश्ती डेटा अगेन, क्योंकि मैं यहाँ पे एक्सप्लोरेटरी डेटा वो उसी डेटा सेट पे करने वाला हूँ एनालिसिस जो आपने पहले मेरे साथ देखा हुआ है। तो उसके लिए हम करेंगे sns.load डेटा सेट। इसके अंदर मैं लिखूँगा टाइटैनिक। अब आपको पता है कि हम बड़ी देर से इस पर काम कर रहे हैं, कश्ती वाले डेटा सेट पे। मैंने इसको देख लिया, बना लिया। सबसे पहले चीज़ ये है कि ये कश्ती का डेटा सेट हमारे पास आ गया है। कहाँ पे आया है? यहाँ पे वेरिएबल्स पे जाएं तो ये जुपिटर नोटबुक के इसके अंदर ये खासियत है कि वेरिएबल को सेपरेटली ओपन कर देता है। जैसे ही वो ओपन होता है, मैं मीनवाइल कश्ती वाले डेटा सेट को सिंपली मैं अपने पास सेव करूँगा एज CSV। वो कैसे करना है? मैं कश्ती लिखूँगा .to_CSV। ये लिखने के बाद आगे मैं नाम दूंगा स्ट्रिंग के अंदर यहाँ पे करूँगा कश्ती .CSV
CSV। तो ये डेटा जो है ना यहाँ पे सेव हो जाएगा। आप देखें यहाँ पे मेरे पास डेटा आ गया, इसको आप देख भी सकते हैं, बट एक्चुअली आई एम वीविंग इट लाइक दिस। अब हम दो काम कर सकते हैं, ठीक है। कश्ती के डेटा सेट को देखने के लिए कश्ती डॉट, अगर हम इन्फो लगाएं यहाँ पे, तो कश्ती के डेटा सेट की पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमारे पास आ जाती है, ठीक है। तो आप ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन इसकी देख सकते हैं। इसको मैं बंद करता हूँ ताकि इजी हो जाए। ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन कश्ती के डेटा सेट की हमारे पास यहाँ पे आ रही है। सर्वाइव्ड कितने हैं, कौन कौन से कॉलम हैं, किस किस तरीके से है। लेकिन यहाँ पे डेटा व्यूवर भी है, हम सारा कुछ यहीं से देख सकते हैं। बट द थिंग इज़ कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमने डेटा सेट पे EDA करना है, वो क्या चीज़ है। सबसे पहले डेटा सेट को देखने के लिए ना कश्ती को मैं KS के नाम से सेव कर लेता हूँ शॉर्ट, हमारे लिए इजी हो जाएगा जब भी हमने इसको जो है वो चेक करना है। तो मैं कश्ती को जब KS बोलूँगा तो KS भी हमारे पास एक अलहदा से वेरिएबल बन जाएगा जो सिमिलर टू कश्ती है, लेकिन मैंने उसको शॉर्ट नेम दे दिया है, ठीक है। तो वो हमारे पास ये देखें आ गया KS भी। मैं कश्ती वाले को बंद कर लेता हूँ, KS हमारा शॉर्ट हो गया नेम। हम ऊपर भी दे सकते थे लेकिन मैंने यहाँ पे दिया। अब मैं KS.head करूँगा, जो आपको बहुत पहले पता है, तो मेरे पास पहली 5 रोज़ आ जाएंगी और पूरे का पूरा डेटा सेट इस तरीके से आ जाएगा। दिस इज़ जस्ट टू सी द शेप, सॉरी डेटा सेट किस तरह का है। सबसे पहला काम आपने कभी भी करना है वो यही करना है कि हेड करना है और डेटा को चेक करना है। अच्छा ये चीज़ें और हमने किस तरीके से देखना है, ठीक है। एंड देन जो दूसरा काम हमने करना है हेड के बाद, वो है जनाब KS.shape। शेप से क्या होगा, इस फंक्शन से आपके पास ये रोज़ के नंबर हैं, कितनी रोज़ हैं इसमें, और ये कॉलम के नंबर हैं, ठीक है। तो जब रोज़ और कॉलम के नंबर्स आपके पास आ जाएंगे, देन यू नो कि ये हमारा डेटा सेट में 891 रोज़ हैं, ठीक है। अभी कश्ती के डेटा सेट का हमें शेप भी पता चल गई है और हमें उसकी जो हमने हेड किया था, ऊपर वाली 5 रोज़ आ गई। यहाँ पे अगर हम इसको टेल करें KS.tail, तो इसमें क्या होगा, नीचे वाली 5 रोज़ आ जाएंगी। तो हमारे पास 890 टोटल है, ठीक है। 891 टोटल हमारे पास रोज़ हैं। यहाँ पे 890 क्यों आया, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है, आपको मैंने बताई थी बार, लाइक दिस, यू शुड नो अबाउट दिस। शेप से हमारे पास रोज़ और कॉलम के रोज़ एंड कॉलम नंबर्स आ जाते हैं, कॉलम नंबर्स आ जाते हैं। इससे हमें पता चल जाता है हमारे डेटा सेट कितना कि बड़ा है, ठीक है। जब हमें ये पता चल जाता है कि कश्ती का डेटा सेट इतना बड़ा, फिर हम उसे डिस्क्राइब भी कर सकते हैं, KS.describe। अब ये क्या करता है जनाब, ये हमें ना जो न्यूमेरिक वेरिएबल है ना, उन सभी की हमें ये इन्फॉर्मेशन दे देता है। अब हमें कैसे पता कौन से न्यूमेरिक है कौन से दूसरे। मैं स्क्रॉल अप कर रहा हूँ और यहाँ पे देखें कि मैंने जब इन्फो कहा था तो यहाँ पे हर वेरिएबल का सर्वाइव्ड कॉलम का नेम है। नॉन नल इसमें इतनी वैल्यूज है, इंटीजर है, ठीक है, दैट मीन्स न्यूमेरिक। दिस इज ऑल्सो इंटीजर, ऑब्जेक्ट फ्लोट, इंटीजर ऑब्जेक्ट फ्लोट, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन हमें पता कैसे लगेगा कि हर डेटा में यूनिक वैल्यूज़ कितनी हैं। यूनिक वैल्यूज़ मैं भी आपको बताता हूँ क्या होती हैं। लाइक मैं डेटा में जाता हूँ, अगर हम एक्सेल में काम कर रहे हो तो हम डेटा में देखते हैं ना, तो यहाँ पे आप सिंपली देख सकते हैं कि यहाँ पे या 0 है या 1 है, ठीक है, या 0 है या 1 है सर्वाइव में, मतलब या 0 है या 1 है, दैट मीन्स कि 2 किस्म की वैल्यूज़ हैं, यूनिक वैल्यू 2 हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 किस्म की हैं, 1 2 3, यहाँ पे मेल एंड फीमेल यहाँ पे 2 किस्म की हैं, एज बहुत ज़्यादा किस्म की होगी। तो इसको चेक करने के लिए हमने किस तरीके से यूनिक वैल्यूज़ का जो चीज़ें हैं वो लगानी है। फॉर एग्जांपल मैं KS.nUnique वाली लगाता हूँ कमांड, और ये देखें हमारे पास हर कॉलम की यूनिकनेस आ गई कि किस में कितने वेरिएबल हैं और किस तरीके से कॉलम है। 88 वेरिएबल हैं, दैट मीन्स एज इज़ अ काइंड ऑफ न्यूमेरिक वेरिएबल जो हम प्लॉट कर सकते हैं फेयर के साथ, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप देखें, बाकी सारे कैटेगोरिकल लग रहे हैं क्योंकि 2 2 3 3 वैल्यूज़ हैं। डेक जो है ये लग रहा है 7, क्यों, डेक के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास नॉन न्यूमेरिकल वेरिएबल में ABCDEFG डिफरेंट किस्म की चीज़ें हैं, खैर उन्हें भी देखते हैं। फिर अगर मैं एक चीज़ देखूँ, ये सारे कॉलम के नेम आ रहे हैं, बट आई नीड कॉलम नेम्स, ठीक है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली मैं डेटा सेट का नाम दूंगा, मैं कहता हूँ KS.columns। ये मैं करूँगा तो मेरे पास कॉलम्स के सभी के नेम आ जाएंगे कि मेरे पास ये इतने कॉलम हैं, 1 2 3, ये सारे उनके नेम हैं। इनका क्या फ़ायदा है, जब हमने कोई भी चीज़ टाइप करनी है ना अगले आने वाले डेटा एनालिसिस के अंदर, देन वी विल नो कि हमारे पास कॉलम्स कौन कौन से हैं। इसका फ़ायदा
ये भी होता है कि आपको यूनिक वैल्यूज़ के बाद अगर ये उठा के पेस्ट करना हो ना, पूरी पूरी स्ट्रिंग आप पेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे मैं यहाँ पे देखता हूँ कि एक स्पेशल में यूनिक वैल्यूज़ कितनी है। फॉर एग्जांपल कश्ती, इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, अब कश्ती में मैंने एक कॉलम की यूनिक वैल्यूज़ देखनी, मैं कहता हूँ सेक्स वाले कॉलम की यूनिक वैल्यूज़ देखते हैं। ये लिखने के बाद मैं लिखूँगा यूनिक, ठीक है। तो इससे क्या होगा, मुझे इस कॉलम में यूनिक वैल्यूज़ जो हैं वो आ जाएंगी, मेल एंड फीमेल। तो ये बहुत आसान चीज़ें हैं, आप इस तरीके से मेल एंड फीमेल की जो कश्ती वाले डेटा सेट में वो इस तरह से यूनिक वैल्यूज़ देख सकते हैं। यू जस्ट नीड टू रिप्लेस द थिंग्स और आपके पास हर कॉलम की वैल्यूज़ जो यूनिक है ना वो आ जाएंगी। आपको यहाँ पे जाके घूमने की, स्क्रॉल डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट नीड टू पुट दिस, तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा 3 किस्म के कैटेगरीज हैं, तो जब आप प्लॉट करने का सोच रहे हैं आप सोचेंगे अच्छा 3 किस्म के कलर मेरे पास आएंगे, वो भी हम देखते हैं कि हमने कैसे उसको जज करना है। एंड देन अगर आप चाहते हैं कि मैं सभी यूनिक वैल्यूज सभी के डिफरेंट तरीके से देखूं, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से डिफरेंट उठा के ना पेस्ट करते जाएंगे और आपके पास इस तरीके से यूनिक वैल्यूज आती जाएंगी। लेकिन हियर कम्स योर असाइनमेंट, आप एक ही लाइन ऑफ कोड में सभी की यूनिक वैल्यूज इकट्ठी कैसे देख सकते हैं, ठीक है। यू हैव टू राइट इट हियर। एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये मैं हु एंड अडल्ट मेल दोनों की देखना चाह रहा हूँ, तो मैं ये लिखूँगा। अगर मैं कॉमा लिखता हूँ तो क्या होता है, एरर आ रही है, ठीक है। अगर मैं लिखता हूँ पाइप ऑपरेटर लगाता हूँ तब भी एरर आ रही है। अगर मैं यहाँ पे एंड लगाता हूँ तब भी एरर आ रही है। अब आपने देखना है कि किस तरीके के साथ आप इसको देख सकते हैं। अगर मैं ये लगाऊं तो फिर भी एरर आ रही है, क्यों, ये स्टार्ट हुई है, ये क्लोज यहाँ से होगी और अभी भी एरर आ रही है। आपने इस एरर को रिमूव करना है कि अगर हमने 2 कॉलम्स की ये वाली चीज़ें देखनी है तो उसको किस तरीके से देखेंगे। केस अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिखूं, देन वी सी कि क्या बनता है। लेट मी सी, लुक, तो अभी भी मसले आ रहे हैं। आपने कोई इसका सोल्यूशन निकालना है कि हम इसको किस तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं अगर मैंने 2 या 2 से ज़्यादा कॉलम्स की यूनिक वैल्यूज़ निकालनी है, ठीक है। तो दिस इज़ योर असाइनमेंट। क्यों मैं ये दे रहा हूँ, ये मुझे पता है कि थोड़ी सी ट्रिकी होगी और ये इस कोर्स का मकसद ये है कि ट्रिक्स आपको सिखाना। ये आपकी असाइनमेंट है और जो ना भेजेगा, यू नो दैट फिल्टर्स आर कमिंग। और मैं डरा नहीं रहा, मैं सच में ये सब करने वाला हूँ, क्योंकि मैं पागल नहीं हूँ कि आपको फालतू में इतना कुछ बताई जाऊँ और आप कुछ सीखें ना। जो लोग सीख रहे हैं उनके लिए मैं मतलब दिन रात एक करने के लिए तैयार हूँ, पर जो नहीं सीख रहे उनके लिए प्रॉब्लम है। और ये मैं सिर्फ पाइथन के चिल्ले वालों के लिए बात कर रहा हूँ ताकि उन्हें अंदाज़ा हो कि हमने काम किस तरह कैसे करना है। अच्छा ये तो हो गया कि हमने डाटा को अंडरस्टैंड कर लिया, कौन से कॉलम में क्या है, किस कॉलम में क्या है, किस कॉलम में क्या है। नाउ व्हाट इफ़ वी नीड टू क्लीन द डेटा, ठीक है। तो हम किस तरीके से उसे क्लीन करेंगे। अब जब डाटा की इन्फॉर्मेशन थी, हमने यहाँ पे सारी ये भी चीज़ देख ली थी, एंड यूनिक काउंट भी देख लिया था, कौन न्यूमेरिकल है, कौन मीन है, स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी, मैक्सिमम मीन मैक्सिमम कितना है, शेप भी देख ली थी क्या थी, ठीक है। हमने तकरीबन सारी चीज़ें देख ली। कुछ और भी चीज़ें होती हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम केस स्टडी पे काम करेंगे। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ क्लीनिंग एंड फिल्टरिंग द डेटा। इसके लिए आपने क्या करना है, इसके लिए आपने, मैं इसको दूसरे स्टेप में इस वजह से बड़ा करके लेके आ रहा हूँ कि आपको समझ आए कि हमने करना क्या है। सबसे पहले आपने चेक करना है फाइंड मिसिंग वैल्यूज़ इनसाइड। मिसिंग वैल्यूज़ देखने की कश्ती के डेटा सेट में कौन कौन सी हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ks.is नल, ये मुझे बताएगा कि नल वैल्यूज़ कितनी है। लेट्स सी कि वो कौन कौन सी हैं। आप देखें कि जहाँ पे फॉल्स आया इसका मतलब वो नल नहीं है, जहाँ पे ट्रू आया दैट मीन्स दैट वैल्यू इज़ नल। इसको देखने के लिए हम फर्दर क्या करते हैं, इसके आगे अगर हम लगाएं ना सम वाली कमांड, तो क्या होगा, हमें ये नंबर बता देगा कि किस में कितनी नल वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो आप देखें इसमें 177 है, इसमें 668 है। और अब आपको मैं 2 कंपैरिजन बताने लगा हूँ कि क्लीनिंग के बाद हमारे पास क्या रिजल्ट आते हैं और क्लीनिंग से पहले क्या रिजल्ट आते हैं, ठीक है। उसके लिए मैं व्यू में जाऊँगा, एडिटर लेआउट में जाऊँगा और राइट पे एक और लेआउट मैं ओपन करने वाला हूँ, ठीक है। ये लेआउट सेपरेट है और ये वाली सेपरेट है। अब मैं यहाँ से KS और इसका मैंने चेक किया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कश्ती का इस नल वैल्यू चेक करने के बाद मैंने सम ले लिया। अब हमने क्या करना है, आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ।
कि हमने अब मिसिंग वैल्यूज़ तो निकाल लेंगे, ये मिसिंग वैल्यू यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 688 हैं, ठीक है, यहाँ पे 178 है। अब 2 काम हो सकते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा मिसिंग वैल्यूज़ है ना, वो चीज़ ही वहाँ से निकाल दी जाए। तो डेक में मिसिंग वैल्यूज़ ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर हमने डेक को ड्रॉप करना है तो हम कौन सी कमांड यूज़ करेंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं लिखता हूँ ks.drop, ठीक है। करने के बाद यहाँ पे इसके अंदर मैं लिखता हूँ डेक, करने के बाद मैं यहाँ पे देता हूँ डॉट नहीं कोमा एक्सिस इज़ इक्वल टू 1। तो ये मैं ड्रॉप वाली कमांड लगाने के बाद यहाँ पे ks और ये चीज़ मैं ड्रॉप करता हूँ। लेट्स सी ये क्या बनता है और हमें क्या देता है। ये एरर दे रहा है फ़िलहाल। तो अब इसको चेक करते हैं कि यहाँ पे क्या चीज़ आनी चाहिए, किस तरीके से ड्रॉप करना चाहिए। ks ड्रॉप, ये आ गया। लेट्स सी, ये भी एरर दे रहा है। नाउ लेट्स सी कि क्या हैपन होता है यहाँ पे, ये चीज़। तो आपने ये वाला इस तरीके से ये कॉलम यूज़ कर लेना। अगर इसको मैं थोड़ा सा बढ़ाऊँ तो आप यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो ks.drop है ना, उसके अंदर से हमने, अगर मैं इसका साइज़ छोटा करूँ तो हमने डेक वाला कॉलम रिमूव कर दिया यहाँ से, ठीक है, ये वाली कमांड लगाने से। क्यों? उसमें मिसिंग वैल्यूज़ बहुत थी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिमूविंग मिसिंग वैल्यू कॉलम। इसको हम ये भी कह सकते हैं क्लीनिंग डेटा, ठीक है। मैंने कहा था ना जिस चीज़ की ज़रूरत है वो मोबाइल वाली, आईफोन वाली एग्जांपल याद रखें, ये वही चीज़ है, हमने ये रिमूव कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मैंने रिमूव किया है ना, ये मेरे कश्ती वाले डेटा सेट को ना अपडेट करे, बल्कि कश्ती डॉट क्लीन डेटा हम एक और बनाएंगे। कश्ती डॉट क्लीन, ये हमने पैरामीटर बनाया, और जब इसको मैं ks_clean हेड करता हूँ, डॉट हेड करता हूँ, तो यहाँ पे देखें अब क्या हो रहा है। इस कॉलम को, इस वाली साइड को भी रहने दें, इसको मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्यों इसको खोला हुआ है। यहाँ पे ये देखें आपने, जब वो रिमूव किया ना तो मैंने उसका नाम ही चेंज कर दिया। अभी अगर हम यहाँ पे जाएं अपने पास जो हमारे वेरिएबल्स है ना, तो आप देखें हमारे पास कश्ती और ks ये 2 वेरिएबल हैं, ठीक है। हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे ks_clean एक तीसरा वेरिएबल बनाया, ठीक है। लेट्स सी ये क्या करता है क्या नहीं करता, अगर ये वेरिएबल बनाता है जल्दी या नहीं बनाता, अक्सर ये टाइम भी ले लेता है। बन गया, तो ks.clean मैंने निकाल लिया। अब ks.clean यहाँ से देखने की बजाय अगर यहाँ पे देखना चाहते हैं, अब ये भी एक जुपिटर नोटबुक का अच्छा फंक्शन है, अदरवाइज यू कैन चेक हेयर। तो अगर आपने कोई कॉलम रिमूव करना है जो आपको बहुत ज़्यादा मसले पैदा कर सकता है क्योंकि उसमें मिसिंग वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब अगर आप ये वाला इज़ नल डॉट सम वाला फंक्शन आप ks_clean पे लगाएंगे ना, तो देखें कि डॉट इज़ नल वाला फंक्शन है, ये डॉट इज़ नल वाला फंक्शन, तो आप देखें यहाँ से वो कॉलम रिमूव हो गया। अभी हमारे पास एज में भी 177 है, लेकिन हम एज को रिमूव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि 177 ये इसमें से 890 समथिंग हमारे पास टोटल थी। अगर मैं ऊपर जाऊँ तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे हम ks_clean डॉट शेप दोबारा देख लेते हैं। तो ये आप देखें कि 891 है, 891 माइनस, यहाँ पे देखते हैं 891 माइनस कितना करना है हमने 177, तो हमारे पास कितनी आ जाएंगी वो देखते हैं। 714 हमारे पास टोटल रोज़ आ जाएंगे। देखिए मैंने फ़ौरन इसको एज ए कैलकुलेटर भी यूज़ कर लिया, 714 रोज़ आएंगी। तो इसका मतलब है बेहतर है कि हम इसे ड्रॉप कर देना, ड्रॉप na कर देते हैं। तो वो कैसे करना है, उसके लिए हमने क्या करना है, ks_clean ये वाला हमारा डेटा सेट है, इज़ ड्रॉप na ये वाला फंक्शन लगाना है। अब किस इज़ ड्रॉप na जब हमने करना है तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम ऐसे करें तो ये देखें कि ड्रॉप na हो गया, बट द थिंग इज़ कि हमें पता ही नहीं चल रहा कि क्या है क्या नहीं इसमें। तो हम अगर इसके आगे डॉट शेप का फंक्शन लगाएंगे ना, तो शायद हमें अंदाज़ा हो जाए कि क्या हुआ इसके साथ। देखें 891 में से हमारे पास 712 रह गई हैं, ठीक है। जो ड्रॉप na था वो सारे के सारा रिमूव हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि 712 यहाँ से थी, 714 थी, तो 2 कहाँ पे गई। तो आप अगर इसकी शेप देखें ना तो 2 वैल्यूज़ इम्बाक्ट की भी थी,
ठीक है, इम्बार्क्ड, तो ये इम्बार्क्ड टाउन या इम्बार्क्ड दोनों दो वो हैं और 114 वो हैं, 177 ये थी। तो इसमें से अगर दो और माइनस करें तो हमारे पास 712 बचती हैं। तो ये देखें जब मैंने ड्रॉप किया तो हमारे पास इतनी बच गई। लेकिन चीज़ ये है कि मैं चाहता हूँ शेप की बजाय ना इसको KS_clean डाटा को अपडेट कर दूँ, ठीक है। तो असल में हमारा KS_clean डाटा अपडेट हो गया है। क्या मतलब ये कि इसमें से सारी मिसिंग वैल्यूज़ निकल गई हैं। अगर मैं यहाँ पे इसे रन करूँ, डॉट शेप लगाऊँ ना, तो आप देखें कि ये हमारा क्लीन हो गया डाटा। अब हमारे पास इतनी रोज़ हैं और इतने कॉलम्स हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो मिसिंग वैल्यूज़ थी वो निकल चुकी हैं। अगर आपने चेक करना है तो इस नल फंक्शन दोबारा से ये वाला लगा के आप चेक कर सकते हैं इजीली। कैसे? KS_clean और इसके सामने हमने इस नल वाला फंक्शन लगाया लुक, सो वी डोंट हैव एनी मिसिंग वैल्यूज़ नाउ। मसला हल। मिसिंग वैल्यूज़ हमने रिमूव कर दी या उन्हें हमने कॉलम को डिलीट कर दिया। अभी इशू ये होता है अक्सर हम मिसिंग वैल्यूज़ को रिमूव नहीं करते, हम रिप्लेस करते हैं किसी चीज़ के साथ, बट अभी नहीं करने वाले, वो मुश्किल है, थोड़ा सा बाद में देखेंगे। फॉर नाउ वी विल गो फॉर इट। अब अगर आप देखें जो हमारा स्टार्ट का कश्ती का डेटा था जिसे हमने KS बोला था, अगर उसकी शेप देखें तो हमारे पास यहाँ पे इस साइड पे रिज़ल्ट आता है 891 एंड 15, ये वाला। लेकिन जब हम इसकी देखते हैं तो 891 यहाँ पे हम अगर देखें इसको तो यहाँ पे हमारे पास इसको, बल्कि मैं मूव करता हूँ क्योंकि सेम मैंने खोली हुई थी, मैं आपको दिखाना कुछ और जा रहा था। KS_clean डॉट शेप, अगर हम ये करें तो ये वाला चीज़ आ रही है 712। अगर KS डॉट शेप करूँ तो हमारे पास आ रही है ये वाली। तो इसका मतलब हमने मिसिंग वैल्यूज़ रिमूव की तो इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा ना, हमारे डाटा पे थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है। दिस इज़ समथिंग दैट इज़ बियरेबल। तो हमें कोई इससे मसला नहीं होना चाहिए कि हमने किस तरीके से इन चीज़ों को देखना है। अब इसमें वैल्यू काउंट का फंक्शन भी हम लगा सकते हैं। KS_clean, जो हमारा डेटा क्लीन हो चुका है उसको हमने अपडेट भी करी जाना है और देखे भी जाना है। इसमें वैल्यूज़_काउंट्स का फंक्शन लगाते हैं। इससे क्या होता है हमारे पास डिफरेंट किस्म की वैल्यूज़ आ जाती हैं, ठीक है। अब ये चीज़ है कि ये फंक्शन, लेट मी सी, ये सही वाला काम नहीं कर रहा। वैल्यू काउंट का क्या मसला हो सकता है? वैल्यूज़ प्लस काउंट, इसके अंदर अगर हम लिखें एज, यस, तो होता यह है कि आपको एक कॉलम का नाम देना पड़ता है और उसमें वैल्यू काउंट्स आ जाती है कि कितनी वैल्यूज़ हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एज का दिया, फिर मैं यहाँ पे सेक्स का अगर देता हूँ तो आप देखें कि मेल इतने हैं, फीमेल इतनी है, ठीक है। तो इस मामले में हम इसको इस तरीके से देख सकते हैं वैल्यू_काउंट से। और ग्रुप बाय का फंक्शन भी मैंने आपको बताया था, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ ये देख रहे हैं कि डेटा को क्लीन कैसे करना है। हम अब दो चीज़ें देखते हैं कि डेटा को क्लीन करने के बाद फ़र्क क्या पड़ा है, ठीक है। क्योंकि डेटा को क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी होता है मैं आपको दिखाता हूँ। देखें KS.describe का फंक्शन अगर हम लगाएं, जो हमारा क्लीन डाटा नहीं था, तो हमारे पास मीन आ रहा है 891 ये है और ये वैल्यूज़ इस तरीके से आ रही हैं। जब हमने रिमूव कर दिया नॉन नल वैल्यूज़ को तो क्या है हमारे पास KS_clean.describe, ये मैंने फंक्शन लगाया। अब देखिएगा, मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ ताकि आपको इजीली नज़र आए। अब देखें कि यहाँ पे पहले मीन था 0.38 मीन वैल्यू, और यहाँ पे कितनी रेशो आ रही है उसकी 0.4। मतलब पहले जो मीन सर्वाइवल रेट था ना वो था 38%, अब आ रहा है 40%। दैट मीन्स जो नल वैल्यूज़ या जो खाली डब्बे थे या एम्प्टी डेटा था वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा था, हमारे आउटलायर्स बना रहा था, हमारी आउट ऑफ द रेंज चीज़ें जा रही थी, ठीक है। तो इन चीज़ों को देखने के लिए आपको ये काम करना पड़ता है, और अगर आपको अंदाज़ा हो कि किस तरीके से ये काम करना है देन यू कैन डू इट। फॉर एग्जांपल यू कैन रिमूव द नल वैल्यूज़ एंड एक्चुअली यू कैन क्योर द डेटा, और ये हमने क्योर किया है, ठीक है, डेटा को। अब हम अगली चीज़ देखते हैं कि आउटलायर कैसे फाइंड आउट करने हैं। मैं सिंपल सा तरीका आपको बता रहा हूँ, आप किसी और तरीके से भी देख सकते हैं, बट दिस इज़ वेरी सिंपल। क्या करना है आपने, मैं कहता हूँ जनाब अली बॉक्स प्लॉट, नहीं, SNS.box plot और किसका बनाना है, यहाँ पे x के ऊपर आप रखें कोई एक कॉलम। अब देखें आपको अब ज़रूरत पड़नी है जो मैंने आपको
एक चीज़ बताई थी, क्या, ks_clean डॉट कॉलम्स। ठीक है, आप देखें ये कॉलम्स आ गए। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे sns डॉट बॉक्स प्लॉट एंड देन यू कैन डू बॉक्स प्लॉट फॉर व्हाट, x इज इक्वल टू, यहाँ से की उठाएं कोई भी, मैं कहता हूँ कि मेल और फीमेल का हम ग्राफ बनाते हैं, सेक्स आ गया, y इज इक्वल टू, बॉक्स प्लॉट के अंदर हमें कोई एक कॉलम न्यूमेरिकल देना पड़ता है ताकि हमें पता चले कि उसकी रेंज कैसी जा रही है। मैं एज का कॉलम देता हूँ, मैं सिंपली एज लिख भी सकता हूँ यहाँ पे इसके अंदर, ये हो गया, एंड देन डेटा इज़ इक्वल टू ks_clean। ठीक है, तो आप देखें कि हमारे पास इस तरीके से बॉक्स प्लॉट बन गया मेल और फीमेल का, और आप ये भी देखें कि ये डेटा इस तरीके से बाहर जा रहा है। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि एज में ना कोई मसला है, तो हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस को करेंगे रिमूव एंड देन वी कैन एक्चुअली सी कि एज में कहाँ पे मसला आ रहा है। तो ये आपको मैं एक चीज़ बता दूं, ये मिनिमम वैल्यूज़ होती हैं बॉक्स प्लॉट की, ये वाली ये मैक्सिमम होती हैं। ठीक है, और ये इंटरक्वार्टाइल रेंज होती है। ठीक है, और ये मीडियन होता है, और जो चीज़ इस रेंज से बाहर जा रही हो ये आउटलायर्स होते हैं। बड़ा ग्राफिकली ईजिली मैं आपको बता रहा हूँ, मैं फार्मूलों की शक्ल में नहीं बता रहा। क्यों? क्योंकि ये आप रिमूव कर सकते हैं। अब आप देखें कि ये वाले सारे आउटलायर्स हैं एज के अंदर। ठीक है, एज के डेटा के अंदर। इसको फर्दर देखने के लिए हम क्या करते हैं, मैं लिखाता हूँ जनाब sns डॉट डिस्ट प्लॉट। ठीक है, इसको डिस्टेंस प्लॉट बोलते हैं, डिस्ट प्लॉट। इसके अंदर हम सेम ये वाला y इज इक्वल टू एज और डेटा इज इक्वल टू दिस वन, ये हम ड्रॉ करते हैं। लेट्स सी क्या बनता है, लेट मी सी, एज गॉट एन एक्सपेक्टेड कीवर्ड आर्गुमेंट y, एक मिनट, इसके अंदर लिखना है हमने एज। तो ये देखें इस तरीके से आप डिस्टेंस प्लॉट बना सकते हैं। अब इस डिस्ट प्लॉट को देखिए और ये वाली चीज़ों को देखिए। ठीक है, ये आउटलायर्स हैं और ये इसकी शेप इस तरीके से आ रही है। दैट मीन्स जब आप इसकी शेप को देखते हैं तो कुछ चीज़ें आपकी बेल कर्व से बाहर जा रही हैं और ये टेढ़ी हुई पड़ी है थोड़ी सी शेप ना एक साइड को। आप इसको कहते हैं नॉर्मेलिटी चेक, इसको बेल कर्व भी बोलते हैं, हिस्टोग्राम भी बोलते हैं, डिस्टेंस प्लॉट भी बोलते हैं, नॉर्मेलिटी चेक बोलते हैं। जो मैंने कल आपको बताया था कि अगर डाटा की डिस्पर्शन ज़्यादा है, एक साइड पे है या दूसरी साइड पे ज़्यादा है, तो उसको हम चेक करके नॉर्मल बनाते हैं। नॉर्मल डाटा क्या होता है, परफेक्टली बेल कर्व्ड डेटा को हम नॉर्मल डाटा बोलते हैं। ठीक है, तो परफेक्टली बेल कर्व बनाने के लिए हमें डिफरेंट तरीके आजमाने पड़ते हैं। उनमें से एक तरीका यह है कि अगर हम आउटलायर रिमूव कर देना जो डेटा को डिस्टर्ब करें, जो मैंने कल बताया था कि डिस्पर्शन और मीन दो चीज़ें देखी जाती हैं और आउटलायर्स जो हैं वो इम्पैक्ट करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि आउटलायर्स क्या है। तो आप देखें कि यहाँ पे आ रहा है जनाब कि 70 से ऊपर ऊपर ना, या 68 से ऊपर ऊपर अगर मैं रफली देखूं तो मेरे आउटलायर जो हैं वो आ रहे हैं। ठीक है, 70 से 80 से ऊपर ऊपर। तो मैं क्या करता हूं, उनको रिमूव करके भी देख सकता हूं। कैसे रिमूव करना है उसको अब देखते हैं। ठीक है, आउटलायर्स को रिमूव कैसे करना है, आउटलायर्स रिमूवल, ये भी एक तरीका है आपकी चीज़ों को चेक करने का। अच्छा, यहाँ पे अब अगर मैं ks_clean डेटा का, ठीक है, और इसके अंदर से मैं किसका मीन लेता हूँ, फॉर एग्जांपल एज का डॉट मीन लेता हूँ, ये आ गई लेंथ इसकी 712, ये फ्लोट नंबर है। अगर मैं इसके सामने ये लगाऊं तो ये इसका मीन आ रहा है अभी फ़िलहाल। ठीक है, 29 पॉइंट समथिंग। अब हम आउटलायर रिमूव करते हैं। कैसे करना है, ks_clean, ठीक है, इसके बाद लगानी है एज लेस देन। ठीक है, लेस देन मैंने क्यों लगाया मैं आपको बताता हूँ। हमने क्या करना है, यहाँ से देखें, मतलब 69 या 68 से नीचे वाले लेने हैं, लेस देन 68। ठीक है, तो ये देखें जो जो ट्रू होंगे वो हमारे पास आ जाएंगे। अब अगर हम उनका मीन लेते हैं तो वो क्या कहता है, वो कहता है एरर। क्यों एरर आ रही है, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको इस तरीके से बंद करना है। आई थिंक सो, लेट मी सी, यहाँ पे इसको बंद करना है। अच्छा, नहीं करना तो इसका एक और तरीका है, मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ, बाद में हम आते हैं दूसरी तरफ। अब अगर हम करें कि इसको हम कह दें कि ks
एज, इसकी ब्रैकेट बंद कर दूं, तो आप देखें कि यहाँ पे ना ये वाला एज का आर्गूमेंट अपडेट हो गया है। कैसे कि केएस के डेटा सेट में जो एज है ना वो लेस देन 68 वाली जो है उसको फ़िल्टर आउट कर देना है। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारे पास क्या होता है। केएस डॉट मीन अगर मैं करूँ तो, ठीक है, लेट्स सी, मैं ट्राई कर रहा हूँ। तो आप देखें कि यहाँ पे क्या हुआ है, मीन जो है उसका 0.99 में आ गया एज में। लेट मी सी, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रही है। केएस अब एज का मीन हमने लेना है। ठीक है, यहाँ पे एज का अगर हम मीन लें तो आप देखें कि पहले क्या हो रहा था, हमारे पास 29 पॉइंट समथिंग आ रही थी। अब हमारे पास ट्रू और फॉल्स वैल्यू क्या आ गया, क्योंकि हमने यहाँ पे एक बूलियन ऑपरेटर दे दिया है। ठीक है, जो एक गलत तरीका है जब भी हम कोई चीज़ को फ़िल्टर आउट करना चाहते हैं। ठीक है, अब हमारा तरीका क्या होना चाहिए कि हमने जो फ़िल्टर आउट करना है वो वही लेने हैं जो लेस देन 68 हों। उसके लिए हमें कौन सा आर्गूमेंट यूज़ करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे आपको एक केएस डॉट जो है इसको मैं हेड करके दिखाऊं, तो आप देखें कि अब हमारे पास जो एज है वो ट्रू फॉल्स में आ रही है। ठीक है, लेकिन हमें ट्रू फॉल्स में नहीं चाहिए, हमें एज का कॉलम चाहिए था। ठीक है, हमने अब क्या करना है, यहाँ पे जब हमने केएस और एज लिखी, एज को अपडेट कर दिया, इसका तरीकाकार क्या होना चाहिए था। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर हम इसका मीन देखें तो ये देखें ये इतना आ रहा है। अब यहाँ पे हमने क्या काम किया है, हमने एज वाले आर्गूमेंट को अपडेट करना था कि लेस देन 68 आए। ठीक है, उसको कैसे करना था उसको देखें। अब हम ट्राई करते हैं, लेट्स सी अगर ये काम कर जाए। अगर नहीं करता तो यू नो दैट व्हाट इज़ द ड्रिल। अभी आप लोग कह रहे होंगे यार ये क्या असाइनमेंट है, ऐसा ही, हाँ काम ही ऐसे होता है। तो ये देखें, ये मैंने ऐसे स्टार्ट किया, मैंने कहा KS_clean। ठीक है, और इसको मैं नाम दे देता हूँ KS_clean। इसको अपडेट करते हैं KS_clean में। जो KS_clean का डेटा है, एज जो है वो लेस देन 68 रखनी है हमने। ठीक है, अब देखते हैं ये काम करता है कि नहीं करता। अगर नहीं करेगा तो आपको पता है कौन सा फंक्शन यूज़ करने हैं, लॉक और इज लॉक, यू नो दैट। अब ये देखें अभी भी एज यही आ रही है। अगर मैं यहाँ पे KS_clean करूँ तब क्या हो रहा है, इसको डॉट हेड करता हूँ तो तब आप देखें क्या होता है। तब हमारे पास एज ये आ रही नंबर्स में। यहाँ पे इस फंक्शन के बाद क्यों ऐसे आ रही है, क्योंकि हमने यहाँ पे या तो लॉक का फंक्शन यूज़ करना था या इज लॉक का करना था। कुछ याद आया आपको कि नहीं याद आया? लेट्स ट्राई बोथ, फिर देखते हैं कि क्या होना है। KS_clean डॉट क्या था, लॉक या आई लॉक, क्या था फंक्शन आपको याद होगा, लॉक। लेट्स ट्राई दिस वन। KS_clean डॉट लॉक। इसके अंदर क्या करना है, हमने एज और एज का आर्गूमेंट लेस देन 68। लेट्स ट्राई दिस, एरर। तो यहाँ पे आप देखें कि क्या इशू है। यहाँ पे 2 मिनट के लिए पॉज करें और फिर देखें कि हमने किस तरीके से अपने डाटा को फ़िल्टर आउट करना है। ठीक है, पॉज कर लें वीडियो को। हाँ जी, तो आपने वीडियो पॉज की और देखा कि किस तरीके से हमने करना है इसे। चलें ट्राई करते हैं। हमने कुछ ऑपरेटर्स यहाँ पे यूज़ करने के बाद ये वाला फंक्शन देखना है। ठीक है, तो तरीकाकार ये है जनाब, KS_clean और जो डेटा सेट है उसको हमने लगाने से पहले इस तरह करना है। फिर यहाँ पे लिखना है KS_clean अगैन। उसके अंदर हमने कहना है जो एज है वो हो लेस देन 68। ठीक है, तो ये हमने करना है और KS_clean का हेड करना है। तो ये आप देखें कि जो एज हमारे पास यहाँ पे KS_clean में आ रही थी वो हमारे पास लेस देन 68 आ गया। ठीक है, इसको देखने के लिए मैं यहाँ से इसकी आउटपुट को डिलीट करता हूँ। ठीक है, और हम देखते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ थी, यहाँ पे थी जनाब 42, 891 से हमने फिर जब रिमूव की थी
712 थी, ठीक है। अब देखते हैं कि हमारा जो आउटलायर्स रिमूव करने के बाद हमारे पास वैल्यूज़ कितनी है। मैं इसको भी आल्ट डिलीट करता हूँ ताकि इसकी आउटपुट रिमूव कर दूँ और ईजी हो जाए आप लोगों के लिए देखना। अब ks_clean अगेन मैं डॉट शेप फंक्शन लगाता हूँ, लेट्स सी क्या होता है। तो देखिए 705 रह गई हैं। जो ऊपर वाले आउटलायर थे ना, वो 5 6 7 जितने भी थे वो रिमूव हो गए। अब हम देखते हैं शेप के बाद इसका फंक्शन लगाते हैं ks_clean लगाने के बाद फिर हम देखते हैं जनाब अली एज और फिर इसके बाद देखते हैं डॉट मेन। अब देखिएगा इसका मेन 29 पॉइंट समथिंग आ गया, ठीक है। और जो पहला मेन था, लेट मी सी, मैंने यहाँ पे निकाला हुआ है कि नहीं निकाला हुआ, नहीं निकाला हुआ, चले तो इसको मैं ये मेन निकाल लिया। अब हम देखते हैं सेम दो चीज़ें जो हमने पहले लगाई थी, यहाँ से ये वाला कॉपी करते हैं और यहाँ पे रखते हैं। तो आप देखें कि ये हमारे पास प्लॉट बन गया और अगर हम बॉक्स प्लॉट बनाएं तो ये देखें ऊपर से आउटलायर्स हमारे रिमूव हो गए हैं। एक दो रुके हैं वो भी हम रिमूव कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे एज में 69 कर दें इसे, तो आप देखें ये एक चलाया, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा, तो अभी भी वहाँ पे है, एक दो वैल्यूज़ वहाँ पे हैं। तो आप इस तरीके से डाटा को क्लीन कर सकते हैं। सिंपली आपने वो रिमूव करना है और इस तरीके से हो जाएगा। फिर ये बेल कर्व है, आप देखें यहाँ से ये बेल कर्व ख़राब हो रही है। क्यों? क्योंकि बच्चों का डेटा जो है ना वो बहुत डिफरेंट किस्म का है, ठीक है। तो इसको आप रिमूव भी कर सकते हैं बेल कर्व को नॉर्मलाइज करने के लिए। उसको नॉर्मलाइज करना कैसे, उसको हम एडवांस क्लासेस में देखेंगे, लेकिन फॉर नाउ दिस इज़ बेटर कि आपको क्लीनिंग स्ट्रेटजी का पता चल जाए। अब हमने जिस तरीके से क्लीन करना था हमने कर लिया। अब आप देखें कि अगर हम ks_clean डाटा के अंदर इसमें हेड करके, या हम हेड ही करते हैं बल्कि, और अब देखते हैं तो आपके पास ये सारे कॉलम हैं। अब आप देखें कि जब आप इसको अब ड्रॉ करेंगे डिफरेंट चीज़ों पे, तो आप इसको चेक कर सकते हैं कि आपने किस तरीके से इसे ड्रॉ करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ ks, ठीक है, _clean। इसको लिखने के बाद मैं यहाँ पे डॉट लगाने के बाद अगर सिर्फ बॉक्स प्लॉट बनाऊँ तो आप देखें कि क्या होता है। यहाँ पे हमारे पास ये बॉक्स प्लॉट बन गया। अब फेयर में बहुत सारे आउटलायर्स मौजूद हैं। क्यों? ये आउटलायर्स क्या हैं कि बहुत कम लोग हैं जो वहाँ पे हैं, ठीक है, एज जिनकी उनके साथ है। अब इसको चेक करने के लिए हम ये भी कर सकते हैं कि हो सकता है ये सारे बंदों ने पैसे दिए हों और इस तरीके से हमें बॉक्स प्लॉट में ऐसे शो ना हो, और यहाँ पे क्लटर ज़्यादा है। दैट मीन्स कि फ़र्स्ट क्लास के अंदर या जिन्होंने फेयर ज़्यादा दिया है ना, वो बहुत कम लोग हैं। अभी ये एक अकेला ही बहुत सारे मसले क्रिएट कर रहा है। सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन एक्चुअली रिमूव दिस। एक है, दो हैं, पाँच हैं, जितने भी हैं, तो हम फेयर को भी इसी तरीके से यहाँ पे 300 से नीचे ले आते हैं। अब यहाँ पे हम यही वाला जो कॉलम था जो हमारा लेस देन 68 था, इसको ks_clean के साथ हम अपना दूसरा पैरामीटर जो है उसे चेक करते हैं। जो हमने क्या किया जनाब अली, फेयर का, और फेयर के साथ हमने यहाँ पे लेस देन 300 कर दिया। करने के बाद हमने क्या किया, ks_clean डॉट बॉक्स प्लॉट फिर बनाया सारे के सारे का। तो आप देखिएगा कि हमारा 300 से ऊपर वाले रिमूव हो गए हैं और अब डाटा और जो है ना बिखर के हमारे सामने आने लग गया है। हम इसको रिमूव नहीं करेंगे अभी, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये आउटलायर्स है। नहीं, ये आउटलायर्स नहीं है, लेकिन यहाँ पे फेयर का अगर हम सिंपली हिस्टोग्राम बना के देखें तो हमें ज़्यादा पता चलेगा। मैं अभी वही कॉपी करता हूँ, ठीक है। अभी यही चीज़ है कि आप एक दफ़ा जब बना लेंगे ना, उसको कॉपी करने के बाद में देखते रहेंगे। यहाँ पे फेयर लिखें तो आप देखें ये हिस्टोग्राम आपका बन रहा है, जिसमें आपको लग रहा है पता कि ये सेंटर में ऐसे और साइड पे राइट स्क्यूड है। बहुत सारे डिस्पर्शन वैल्यू यहाँ तक है। दैट मीन्स कि हमारा डाटा यहाँ पे नॉर्मल नहीं है। तो नॉर्मल करने के लिए हमें बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, जैसे लॉग ट्रांसफॉर्मेशन और इस तरह की चीज़ें हैं, ठीक है। तो वो अभी हम नहीं करेंगे, उसको हम लेटर क्लासेस में करेंगे। अगर आप करना चाहें तो आप लॉग ट्रांसफॉर्मेशन इसकी कर सकते हैं नॉर्मलाइज करने के लिए डेटा को, देन यू कैन एक्चुअली वर्क ऑन दैट। लेकिन अब हम क्या करते हैं, हम थोड़े से एडवांस लेवल पे जाते हैं और हम चेक करते हैं कि हमने क्या करना है। अगर आप इसको सिंपली वो जो मैंने आपको फार्मूला बताया था उसके थ्रू करना चाहें तो आप देखें कि यहाँ से लेस देन अगर आप 200 करेंगे तो ये 3 भी रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। 200 करेंगे तो ये देखें वो ऊपर वाले भी रिमूव हो गए, लेकिन नीचे वाले फिर ऊपर आते जा रहे हैं। तो अगर हम इसको इसी तरह करते रहेंगे तो हमारे पास डेटा जो है बहुत कम बच जाएगा, ठीक है। तो अब हमने वो काम भी नहीं करना कि डेटा बिल्कुल ही कम बच जाए और फेयर में हमें कोई मसला हो। ज़ाहिर बात है फेयर डिफरेंट है,
हर क्लास का डिफरेंट है, तो इस वजह से हमें हर तरीके से देखना पड़ रहा है। अभी अगर हम सिंपली पूरे के पूरे का हिस्टोग्राम बनाते हैं, ks_clean का डॉट हिस्ट ये बनाते हैं, तो आप देखेंगे हमारे पास क्या होता है, ये सभी की सभी चीज़ों का हिस्टोग्राम बन गया। ठीक है, फेयर की क्लासेस हैं और ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, एज है, सर्वाइव्ड है, पी क्लास है, और ये सारा कुछ यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, आप इसको यहाँ पे क्लिक करें ना, तो नोटबुक का एक फंक्शन है कि आपको ये ग्राफ इस तरह आ जाता है। तो आप इस तरह से जूम भी कर सकते हैं, जूम आउट भी कर सकते हैं, जूम इन भी कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करने के बाद, और यहाँ से ग्राफ सेव भी कर सकते हैं, जो मैंने फंक्शंस के अंदर नहीं बताया था। अब आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपली यहाँ पे बार प्लॉट बना सकते हैं डिफरेंट चीज़ों का। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि आपने करना क्या है, सिंपली ks_, और या फिर आप वैल्यू काउंट का भी बार ग्राफ बना सकते हैं कि हमारे पास कितनी कितनी चीज़ें हैं, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया कि मैं अगर बनाऊँ कि यहाँ पे सिंपली अगर pd डॉट वैल्यू काउंट्स, और इसके अंदर अगर हम जो अपना डेटा सेट है ks_clean, यहाँ पे ks_clean डेटा सेट रखें, और उसके आगे कॉलम के अंदर सर्वाइव्ड ये वाले कॉलम को हम चेक करें, और इसके साथ ही हम इसका बार प्लॉट या प्लॉट डॉट बार इसे ड्रॉ करें, तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास एरर आ रही है फ़िलहाल। तो प्लॉट डॉट बार, यहाँ पे क्या मसला है, आई सी कॉमा नहीं भाई। तो आप देखेंगे इस तरह बार प्लॉट बन जाएगा। 0 का मतलब है कि जो सर्वाइव नहीं किए, 1 का मतलब है जितने कर गए। तो इस तरीके से आप डेटा को चेक भी कर सकते हैं, जो मैंने पहले बताया था आपको। सर्वाइव्ड की जगह पे यहाँ पे आप सेक्स कर दें, तो ये देखें फीमेल और मेल आ जाएंगे, कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं। तो आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में भी देख सकते हैं कि आपने किस तरीके से देखना है। ये देखें 3 क्लासेज हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट में कितने थे, थर्ड क्लास में ज़्यादा बात है, ज़्यादा पैसेंजर होते हैं, सेकंड में कम होते हैं, फर्स्ट में भी थोड़े से कम होते हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आप ग्रुप बाय करना चाहें, जो हमने पहले भी किया था, ks_clean करने के बाद आप डॉट ग्रुप बाय कर दें। ग्रुप बाय करने के बाद अगर आप इसको ग्रुप करें सेक्स की बेस पे, और फिर बाद में इसके आप बनाएं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे डॉट मेन लें इसका, जो हमने पिछली क्लास में भी किया था। तो देखें फीमेल और मेल आ गई। अगर हमने यहाँ पे एक और कॉलम ऐड करना है, सेक्स का किया हमने, क्लास का कर लेते हैं, तो आप देखें ग्रुप बाय क्लास भी होगी और मेन भी हो गया। अगर आप इसके आगे प्लॉट डॉट बार कर देंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पे फ़िलहाल कुछ नहीं बन रहा, क्योंकि हमने मेन लिया हुआ है। अब भी कुछ नहीं बना, लेट मी सी क्या मसला है। फंक्शन pandas डॉट ग्रुप बाय प्लॉट गेटर, ओके। तो ये यहाँ पे इस तरीके से नहीं बनना, हमने क्या करना है, इस तरीके से मेन ले लिया, तो ये हमारे पास एक आइडिया आ जाता है सारे डेटा का। अब आप देखें कि ये हमने ks_clean को ग्रुप बाय करने के बाद बनाया है। जो चीज़ यहाँ पे सीखने वाली है, अगर मैं सिर्फ ks का बनाता तो क्या होता, ये हमारा फ़र्क है जी क्लीन डाटा का और नॉर्मल डाटा का। क्लीन डाटा में हमें बता रहा था कि फर्स्ट क्लास में फ़ीमेल के सर्वाइवल चांसेस 96% है, यहाँ पे बता रहे हैं 95 है, क्योंकि क्लीन की है। सेकंड क्लास में वो कहता था 92, यहाँ पे कहता है 91 समथिंग है। ठीक है, थर्ड क्लास में 50 कह रहा था, वो कहता नहीं 46 हैं जब हमने डाटा को क्लीन किया। तो असल में क्लीनिंग के बाद डाटा एक्चुअल आउटपुट देता है, पहले नहीं देता। इसी तरह दूसरी चीज़ें देखें तो आपको ये चीज़ें सारी नज़र आएंगी। फिर अगर आप एज की बात करें, तो हमने यहाँ पे बात की थी कि फ़ीमेल जो है ना, सर्वाइव जिन्होंने की है, एज उनकी 35 थी। ठीक है, जो फर्स्ट क्लास में थी। यहाँ पे वो 55 कह रहा है, 55%, सॉरी यहाँ पे एज कहाँ पे गई, ये क्या बात हुई, सर्वाइव्ड पी क्लास, ओ मैंने ks को ख़राब कर दिया था, याद आया, अभी चीज़ें याद आ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। यहाँ पे हम ks = कश्ती दोबारा करते हैं, तो यहाँ पे जब नीचे आएंगे तो हमारा लास्ट वाला जो ये वाली चीज़ है ना, ये फिर नहीं सही बनी। लेट मी सी क्या मसला है यहाँ पे।
क्योंकि मुझे याद है वो मैं जब एज वाला आर्गूमेंट लगा रहा था मैंने एज को रिमूव कर दिया था, आई थिंक सो। KS, यस, यहाँ पे ट्रू फॉल्स आ गया, देखा। तो हमने KS को ख़राब कर दिया था। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ KS इसके ऊपर, यहाँ पे KS इज इक्वल टू कश्ती, देन आई थिंक वी आर गुड टू गो। नहीं, अभी भी नहीं। KS, इसको KS1 कर देते हैं ताकि इजी रहे फिर हमारे लिए ना। मैं ज़्यादा मसले नहीं क्रिएट करता, आप जब करेंगे आपको समझ आ जाएगी मैं कहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो अगर हम लास्ट वाला मतलब ओरिजिनल डेटा सेट का और जो हमारा दूसरा डेटा सेट है उसमें फ़र्क देख रहे थे हम, वो देखते देखते हम यहाँ तक पहुँच गए। ठीक है, अब ठीक हो गया, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो आप देखें यहाँ पे जो एज है ना, ये वाला जो है इसको भी डिलीट कर देता हूँ। देखें आप KS क्लीन और KS1 वाला जो हमारा डेटा सेट है, ये दोनों हमें डिफरेंट चीज़ें बता रहे हैं। यहाँ पे ये एज डिफरेंट कह रहा था, 35 एज कह रहा था फीमेल्स की जो फर्स्ट क्लास में है जो सर्वाइव की हैं। तो यहाँ पे देखें 34 है, 28, 21। ठीक है, तो इस तरीके से डिफरेंट एज में और बाकी चीज़ों में बहुत फ़र्क आया है। और रेंट में भी आप देखें कि यहाँ पे पहले आ रहा था 82 और जब हमने लास्ट वाला एक आउटलायर रिमूव किया तो और कम हो गया। तो क्लीन करने के बाद डेटा सेट की सारी आउटपुट चेंज हो जाती। दैट्स वाई डेटा रैंगलिंग या डेटा मैनिपुलेशन इज़ एक्चुअली रियली इंपॉर्टेंट। अब अगर आप क्या करें, इसके साथ आप एक और आर्गूमेंट यूज़ कर दें हु का, तो आप देखें ये फर्दर आपको डिफरेंट NaN वैल्यूज़ भी देने लग जाएगा। और वो कहाँ पे आ रही हैं, आप देखें कि अक्सर इस ग्रुप में, इस रो में मैन नहीं थे, चिल्ड्रन थे। ठीक है, तो जारी बात है फीमेल के ग्रुप में मैन नहीं होंगे। तो इस तरह कैसे आपको डिफरेंट डेटा सेट जो है परेशान भी करेगा। तो आपने परेशान नहीं होना, लॉजिक देखनी है कि जारी बात है जब मेन ग्रुप फीमेल है तो उसमें मेल कहाँ से आ सकते हैं, बुर्का पहन के जाएंगे वहाँ पे। आया ना फैसलाबादी टच कैसा। तो इस तरीके से आपने ये चीज़ों को गौर से देखना है। ठीक है, आई होप सो कि यहाँ तक आपको समझ आ गई और मैं ज़्यादा कंफ्यूज नहीं कर रहा आपको और मैं करना भी नहीं चाहता। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सिंपली रिलेशनशिप की तरफ जाते हैं, जो तीसरा स्टेप है हमारा। ठीक है, क्लीनिंग आप और भी बड़े तरीक़ों से कर सकते हैं बट मैं आपको ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहता। हमने क्या करना है, ले जाना है रिलेशनशिप को देखने के लिए, कोरिलेशन वगैरह या इस तरह की चीज़ें देखनी है। उसको देखने के लिए मैं क्या करता हूँ, सिंपली जो हमारा क्लीनिंग वाला डेटा सेट है ना उसका कोरिलेशन पहले देखता हूँ। ठीक है, KS_clean देखने के लिए क्लीन, इसको मैं लेता हूँ इसका डॉट कोर। अगर इसका कोरिलेशन लूँ तो आप देखें कि ये यहाँ पे कोरिलेशन मैट्रिक्स आ जाता है। जिनको नहीं पता मैं बता दूँ, जब किसी चीज़ की दो वेरिएबल का इंटरेक्शन जो होता है ना कि रिलेशन क्या है, जब उनकी वैल्यू 1 होती है दैट मीन्स कि एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है। ठीक है, और जब एक की वैल्यू 1 है और दूसरे की जो है उससे माइनस में जा रही है, दैट्स एक्चुअली काइंड ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन, पॉजिटिव कोरिलेशन एंड नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, तो इस बात को देख लीजिएगा कोरिलेशन क्या होता है। कोरिलेशन अब हम देखते हैं इसको मैट्रिक्स को ड्रॉ करने के बाद। यहाँ पे इसको मैं COR_KS_clean का नाम दे देता हूँ। ठीक है, कि ये हमने कोर बनाया किस चीज़ का, KS क्लीन कोर का। ठीक है, इसको मैं इस ऑब्जेक्ट का नाम दे देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, SNS.heatmap बनाता हूँ सिंपली किस चीज़ का, COR_, सारा कुछ आ जाता है। तो ये देखें हमारे पास यहाँ पे बड़ा खूबसूरत हीट मैप बन गया। कितना आसान है, मैंने आधे सेकंड, 2-3 सेकंड, 4-5 सेकंड में बना लिया। अब आपको समझ आएगी, अगर कोई चीज़ यहाँ पे सर्वाइव्ड है ना, तो आप देखें सर्वाइव्ड का मतलब है कि यहाँ पे भी सर्वाइव्ड है। तो सर्वाइव और सर्वाइव का कोरिलेशन हाईली कोरिलेटेड है दोनों। सारी बात है सेम है, सर्वाइवल बढ़ेगा तो सर्वाइवल बढ़ेगा ही ना, सिंपल सी बात है, लॉजिक। और जब अगर एक का और दूसरे का कोरिलेशन ये कलर मैट्रिक्स की तरह हो, फॉर एग्जांपल अगर ये 0 हो तो इसका मतलब कोई कोरिलेशन नहीं है, नेगेटिव हो तो नेगेटिव कोरिलेशन है, एक के बढ़ने से दूसरी चीज़ कम हो रही है, और पॉजिटिव हो तो एक के बढ़ने से दूसरी बढ़ रही है, पॉजिटिव कोरिलेशन है। तो ये कलर मैट्रिक्स के थ्रू भी बताया हुआ है। अगर कलर ये वाला है ना यहाँ पे, तो इसका मतलब है कोरिलेशन नहीं है। अगर लाइटर है तो कोरिलेशन है, अगर डार्कर है तो कोरिलेशन नेगेटिव है। ठीक है,
पॉजिटिव है और नेगेटिव है। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से आप बना सकते हैं। अभी आपने खुद देखना है कि किस चीज़ का किसके साथ कोरिलेशन है या नहीं है। अगर आपने प्लॉट सेव करने हो ना, तो ये मैं ट्रिक बता दूँ, यहाँ पे क्लिक कर लिया करें, ये देखें, और यहाँ पे जहाँ पे मर्जी सेव कर लें, उसको अपना नाम दे के बातें करते हैं कि प्लॉट नहीं सेव होते, ठीक है। अब अगर आप चाहते हैं, एक तो हो गई ये चीज़। अभी इसी हीट मैप के अंदर ना मैं आपको एक मज़े की चीज़ बताने लगा हूँ। किसी को कलर नहीं पसंद यार, कलर क्या कलर 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 लगाई हुई है। मैं कहता हूँ कि ठीक है यार, तुम ना देखो कलर के साथ, तुम ये वाला देख लो, ये लो, बैठे रहो देखते रहो। अब वैल्यूज़ भी आ गई हैं भाई, देखो 1 है तो जारी बात है हाईली कोरिलेटेड है, 0 है या नेगेटिव है तो नेगेटिव है, 0 पे कोई नहीं है, और पॉजिटिव पे पॉजिटिव कोरिलेशन है। एक तो इस तरीके से आप कोरिलेशन देख सकते हैं, और फिर आप दो चीज़ों का कोरिलेशन डिफरेंट और तरीक़ों से भी देख सकते हैं जो न्यूमेरिकल हैं, और ख़ास तौर पे न्यूमेरिकल का ही कोरिलेशन होता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रिलेशन प्लॉट बनाता हूँ, ठीक है, REL प्लॉट बनाया। यहाँ पे बनाने के बाद इसमें मैंने एक्स एक्सिस पे एक न्यूमेरिक वेरिएबल दिया जो हमारे पास एज का है, वाई एक्सिस पे दिया मैंने एक न्यूमेरिकल वेरिएबल जो हमारे पास फेयर का है। मैंने फिर डेटा का नाम दिया, डेटा इज़ इक्वल टू KS_clean, क्योंकि क्लीन का हमने क्लीन करने के बाद कोरिलेशन बनाना है। तो आप ये देखें कि हमारे पास कोई इतना ख़ास कोरिलेशन नहीं है एज और फेयर का। कैसे, आपको हम यहाँ पे भी दिखा देते हैं। फेयर ये है और एज ये है, ठीक है। तो 0.14 है, मतलब थोड़ा सा हाईली कोरिलेटेड नहीं है ये, मतलब 0 के पास पास है। और असल में आप ये कोरिलेशन डिफरेंट किस्म का भी दे सकते हैं, मतलब टाइप भी दे सकते हैं। अगर आपने कोरिलेशन की टाइप देनी हो, मेरे ख्याल से टाइप का आर्गूमेंट होगा स्पीयर्समैन, पियर्सन होता है और स्पीयर्समैन होता है। वी कैन एक्चुअली चेक दैम लेटर ऑन। तो यहाँ पे पियर्सन टाइप वाले आर्गूमेंट में आना है या काइंड वाले में आना है, लेट मी सी। यहाँ पे आना है, और नहीं यहाँ पे नहीं आना, वो ऊपर आना है। तो आप डिफरेंट किस्म के कोरिलेशन निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे मैं एनोटेशन इसकी ट्रू करता हूँ तो आप ये देखें नंबर आ जाते हैं। देन अगर यहाँ पे देखूँ तो इस तरह आ जाता है। फिर मैं कहता हूँ कि यहाँ पे इसकी ग्रुपिंग भी करूँ। आपको याद होगा हमने ग्रुपिंग की थी, ये देखें इस तरीके से, ये इस तरीके से हमने ग्रुपिंग की थी। तो आप देखें कि जो मेल हैं वो इस तरह आ जाएंगे ब्लू, फीमेल में पिंक, ये ऑरेंज आ जाएंगी, पिंक होती हैं लेकिन नहीं। तो आप इस तरीके से उनकी ग्रुपिंग भी कर सकते हैं। तो आपके पास कोरिलेशन इस तरीके से आ जाएगा। आपने एज और फेयर का बनाया, अगर आप KS_clean डेटा सेट में जाएं तो एज और फेयर ही दो न्यूमेरिक वेरिएबल हैं, बाकी जो वैल्यूज़ हैं वो 3 कैटेगरी की हैं, 1, 2 या 3 कैटेगरी की हैं। तो जितने न्यूमेरिकल वेरिएबल्स आपके ज़्यादा होंगे आप उतने ज़्यादा कोरिलेशन वाला ईजिली निकाल सकते हैं। डिस्टेंस प्लॉट भी मैंने आपको बता दिया। फिर चलते हैं कैटेगरी प्लॉट की तरफ जो बार प्लॉट है। हम सिंपली मैं क्या करता हूँ, मैं इसे कॉपी करता हूँ और मैं आपको अडेप्ट करना सिखाता हूँ। डॉट नहीं कैट प्लॉट किया, एक्स पे ये किया, वाई पे ये किया फेयर, एक्स पे आप कर लें जनाब सेक्स कर लें, वाई पे फेयर कर लें, ह्यू ये कर लें, और काइंड इसकी काइंड इज इक्वल टू बार। तो आप देखें आप इस तरीके से बार भी बना सकते हैं। अगर आप इसको करें बॉक्स तो आप इस तरीके से बॉक्स प्लॉट भी बना सकते हैं, ठीक है। तो आपको इस तरीके से सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। आप देखेंगे कि फेयर में ना मेल और फीमेल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा आउटलायर्स आ रहे हैं, ठीक है। किस चीज़ के आउटलायर हैं ये आप देखें कि फेयर जो है ना यहाँ पे आउटलायर्स की तरह शो हो रहा है। इसका मतलब है कि कुछ बंदों का फेयर जो है वो जो इस लिमिट से ज़्यादा गया है वो आउटलायर्स की तरह शो हो रहा है। अगर आप यहाँ पे एज का लगा दें तो आप देख सकते हैं, और यहाँ पे लॉजिकली कह सकते हैं कि मेल की एज मीडियन इतनी थी, इतनी बढ़ रही थी और इतनी कम हो रही थी। और आप डेटा को चेक भी कर सकते हैं डिफरेंट तरीक़ों से। अभी भी इसमें कोई मेल के अंदर आउटलायर्स हैं। सो एक्चुअली यू कैन रिमूव स्पेसिफिकली द एज ऑफ मेल विद लेस दैन दिस, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो हमने देखनी होती हैं। खैर, अगर हम यहाँ पे एज के अंदर से सारे के सारे NaN जो हमने निकाले हैं, फॉर एग्जांपल हमने NaN सारे निकाल दिए थे, इज नल जो वैल्यूज़ थी, ठीक है। अब अगर हम कुछ और काम करते तो क्या होता, कुछ और काम कैसे, कि अगर आप एज का आर्गूमेंट लगाने के बाद आप सिंपली क्या करें, मेल और फीमेल इन दोनों में ये रेंज लगाने के बाद 65 से लेस कर लें एज को,
तो भी देखें ये तीनों डॉट्स रिमूव हो जाएंगे, क्योंकि ये 61, 62, 63 तक है। तो हम मेल के डेटा सेट को भी इस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। तो जी यहाँ तक हम डिफरेंट किस्म के प्लॉट्स बना के देखते हैं, और एट दी एंड हम डेटा को क्लीन इस तरीके से करते हैं। लॉजिक क्या इसमें से बनती है? लॉजिक वही बनती है जो मैंने पांडास का स्टडी केस बताया था कि सर्वाइव कितने किए, बच कितने गए, मर कितने गए, और कितने डूब गए, कितने नहीं डूबे। तो आपने ये प्लॉटिंग सारी करके हर तरीके से देखना होता है। ये जो डिस्टेंट प्लॉट मैंने आपको बताया ना, ये हिस्टोग्राम बताया है, इसको हम फ्यूचर में भी देखने वाले हैं, और हमने डाटा को नॉर्मल कैसे करना है हम ये भी देखने वाले हैं, और डाटा को नॉर्मल करने के लिए हमने कौन कौन से फंक्शन यूज़ करने हैं हम ये भी देखने वाले हैं। अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, एक छोटी सी, कि हमने यहाँ पे ये वाला फेयर का हिस्ट प्लॉट बनाया था, ये वाला, ठीक है, सिर्फ क्यूरियोसिटी से लेके। अगर हम क्या करें कि ये जो हमने SNS डिस्ट प्लॉट बनाया था और KS क्लीन के ऊपर फेयर का बनाया था, ठीक है, अगर हम इसको लॉग में कन्वर्ट कर लें, इसको हम नई चीज़ में लगा सकते हैं, मतलब KS_clean। मैं अभी मैनिपुलेशन करने लगा हूँ इसके अंदर। वो क्या मैनिपुलेशन है कि मैं एक नया कॉलम ऐड करने लगा हूँ और उसका नाम रखने लगा हूँ fair_log, एंड देन व्हाट आई विल डू, आई विल एक्चुअली टेक अ लॉग ऑफ np.log। किस चीज़ का? मैं इस चीज़ का लॉग लूँगा कि KS_clean इसके अंदर फेयर का। लेट्स सी इफ इट वर्क्स, आई होप सो इट विल वर्क। यस, इट वर्कड। अब हम देखते हैं कि हमने जब KS_clean का लॉग लिया है तो KS_clean में कोई फ़र्क आया? clean.head। तो ये देखें आप कि हमारे पास फेयर लॉग की एक अलहदा से कॉलम बन गई है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे जनाब, यहाँ पे ये जो मैंने बनाया लॉग ट्रांसफॉर्मेशन की है, इसको मैं कैंसिल करता हूँ, इसको यहाँ पे रखता हूँ ताकि हम लॉग ट्रांसफॉर्मेशन का पता चल जाए। लॉग ट्रांसफॉर्मेशन, अब मुश्किल चीज़ें आने वाली हैं, मैं बताना नहीं चाह रहा था, बट आई हैव टू टेल यू, अदरवाइज हम फिर कोई चीज़ करने वाले नहीं हैं। तो ये लॉग ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है। तो आप यहाँ पे देखें कि हमने क्या किया, फेयर के लॉग को जब हमने बॉक्स प्लॉट में ड्रा किया तो हमारे पास आउटलायर्स नहीं रहे। कैसे नहीं रहे मैं आपको दिखाता हूँ। जो हमने लास्ट वाला बॉक्स प्लॉट बनाया था इसमें थे आउटलायर्स, लेकिन इससे अगले वाले में नहीं है। लुक, यहाँ पे आउटलायर्स थे और फेयर की वैल्यूज़ बढ़ रही थी, और यहाँ पे आउटलायर्स नहीं है और फेयर का लॉग लेने के बाद सब कुछ सेटल डाउन हो चुका है, ठीक है। और आप देखें कि दोनों में फ़र्क भी कितना आ रहा है, ये नीचे को चला गया और ये यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से आपने आउटलायर्स को रिमूव करना होता है और डेटा को नॉर्मल करना होता है। ये क्या चीज़ें हैं, कैसी टर्म्स हैं, मैं आपको अगली वीडियो में बताने लगना हूँ, अगली वीडियो में बताऊँगा लगना हूँ। खैर, स्टे ट्यून और देखते रहिए कोडाइनेक्स को। टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अगली वीडियो में मिलते हैं। प्रैक्टिस ज़रूर करें। इस सारे प्रोसेस को आप FAO के डेटा सेट पे अप्लाई करने वाले हैं। कीप इन माइंड। स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।